ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर्म बनाओ। श्रेष्ठ कर्म अर्थात पुण्य कर्म, पुण्य कर्म अर्थात कल्याणकारी कर्म, कल्याणकारी कर्म अर्थात सभी को सुख देने वाले कर्म। तो सर्वप्रथम यह ज्ञान आवश्यक है कि कर्म का बीज विचार अर्थात संकल्प होता है। सबसे पहले संकल्प आता है, फिर वह बोल बनता है, और बोल के बाद जब हम कर्मेंद्रियों से कर्म कर देते हैं तो वह कर्म बनता है। विचार कर्म का बीज होता है। विचार हमारे संस्कारों में पैदा होते हैं। जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे। विचार की उत्पत्ति होने के बाद उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति संबंधी निर्णय बुद्धि करती है। यदि बुद्धि में गुण प्रबल है तो वह विचारों को श्रेष्ठ कर्म की ओर मोड़ देगी। इसके विपरीत यदि अवगुण प्रबल है तो बुद्धि भ्रष्ट कर्म की स्वीकृति देगी। जिसकी बुद्धि सच्चाई व ईमानदारी के गुण से भरपूर होगी, साफ स्वच्छ पवित्र होगी, वह व्यक्ति धन का अभाव होते हुए भी रिश्वत, चोरी आदि नहीं करेगा। जबकि लोभ लालच के अवगुण से भरपूर बुद्धि वाला व्यक्ति धनी होते हुए भी रिश्वत, चोरी, धोखा आदि करेगा ही करेगा। इसी प्रकार जंगल में एक सुंदर युवती को देख पवित्रता के गुण से भरपूर बुद्धि वाला युवा व्यक्ति उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएगा, जबकि काम वासना के अवगुण से भरपूर बुद्धि वाला व्यक्ति उसके साथ दुराचार करेगा। अर्थात सर्वप्रथम हमें अपनी बुद्धि को साफ स्वच्छ बनाना है। हमारे संस्कारों में देवीय गुण होने चाहिए, तभी हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे, हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, कल्याणकारी होंगे। हम पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। कर्म का हिसाब कहता है जैसा करेगा वैसा भरेगा। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो यह समझ लें कि इसका फल हमें अवश्य प्राप्त होना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कर्म का हिसाब एक एक कणा दाने का होता है, एक एक सेकंड का होता है। कर्म का हिसाब किताब करने वाला धर्मराज भी कहता है कि जो अच्छे कर्म करेगा उसे धर्मराज सलाम करेगा, और जो पाप कर्म करेगा उसे सजाएं भोगनी पड़ेंगी। अच्छा, ओम शांति।